हेलो फ्रेंड्स, यूपीपीएससी शिक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2023। तो फ्रेंड्स, हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे थे 2021 का। तो यहाँ पे हम 83 शायद क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे। 2021 का पेपर हम सॉल्व कर रहे थे। ये देख लीजिए आप लोग, ये 2021 का सॉल्व पेपर है सामान्य ज्ञान अध्ययन का, उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी, जो पेपर अब 2024 में, देखो शायद अगस्त या सितंबर में डेट आती है तो हम लोग पेपर देंगे। उसी पेपर की तैयारी करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन इतने करा चुके थे। समय का सदुपयोग करते हुए, समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग चलो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं पेपर को सॉल्व करने। तो 83 क्वेश्चन में ये था कि किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। तो यहाँ पे हर्षवर्धन यशोवर्मन, गोपाल नंदवर्मन, पल्लव वल्लभ, ये दो ऐसे थे जिन्होंने जनता ने प्रत्यक्ष रूप से उन लोगों को चुना था। इसका आंसर है सी, 2 और 4। निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे मिंडनाओ को जाना जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्य का बल का प्रतिशत कितना है? तो यहाँ 23.7% था। बी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट है 86 क्वेश्चन, निम्नलिखित समूह में से कौन एक अलग है? तो ये टोक्यो, लंदन, बीजिंग ये अलग एक है, और न्यूयॉर्क अलग। न्यूयॉर्क मेरा अमेरिका में पड़ता है, इसलिए वो अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले ना तो 6 है और ना ही ठीक बाद में 9 है? तो यहाँ पे 2 हैं। कितने हैं? देखो यहाँ पे 3 है, 3 के पीछे 2 हैं, तो इसमें हमने ऑप्शन मेरा सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 88 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो बाला है, मर्दाना है, श्रीचंद है। तो बी ऑप्शन मेरा इज द करेक्ट, लहना। नेक्स्ट है 89 क्वेश्चन, इसमें सूची को मिलान करना है। इसमें एक साइड है खनिज और दूसरी साइड है उद्योग जिन्हें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे चूना पत्थर, सीमेंट, कॉपर, तांबा, ये सब किस में यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए चूना पत्थर मेरा ए का पहला सीमेंट में यूज़ किया जाता है। कॉपर जो तांबा होता है बिजली के सामान में यूज़ किया जाता है। बॉक्साइट हवाई जहाज़ का निर्माण में यूज़ किया जाता है। मैग्नीज इस्पात। तो यहाँ ए का आंसर मेरा ए इज़ द करेक्ट। 1 2 3 4। नेक्स्ट है 90, निम्नलिखित संख्या क्रम में एक गलत संख्या दी गई है, इसमें से आपको संख्या गलत निकालनी है। तो सी इज़ द करेक्ट नंबर। आप लोग इसको इस सीरीज़ को लगा कर देखिए तो आएगा यही 168। 91 क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ की थी? तो दिल्ली। यहाँ पे डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट, दिल्ली। 92 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? नौचंदी का मेला मेरठ में पड़ता है, ये भी याद कर लीजिए आप लोग। बावरों का मेला अरोरा में पड़ता है। फूलडोल का मेला होता है शाहपुरा में। बटेश्वर का मेला आगरा में। तो मेरा जहाँ हिंदू और मुसलमान आते हैं वो ए ऑप्शन है, जहाँ नौचंदी का मेला लगता है मेरठ में। नेक्स्ट है सूची से मिलान करना है इसमें। तो ये इस टाइप का है, जैसे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो कहाँ किस ईयर में हुआ था, सन में? तो 1780 से 84 में। नेक्स्ट द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, वो 1750 से 54 में। इस टाइप से इसको हमने ऐसे मैच किया है। तो इसका राइट आंसर है ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था? तो मुर्शीद कुली खां था। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट है। नेक्स्ट है 95, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो कुशीनगर जो है वो नेपाल के साथ साझा नहीं करता सीमा। श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी ये सब साझा करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 96, निम्नलिखित से युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो ये बी ऑप्शन है डोमिनिका, ये सेंटो डोमिंगो में नहीं है, इसकी राजधानी नहीं है और सक्की है। तो इसका करेक्ट आंसर बी। 97 का क्वेश्चन, इस दिनों से अधिक दिन उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। तो ए ऑप्शन मेरा इज द करेक्ट है। 98 क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों। वर्ष 2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना, वर्ष 2023 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क। ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, 1 और 2 दोनों। 99 है, संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर।
100 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जल विहार का मेला बुंदेलखंड में होता है, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल में, बलदेव छठ का मेला जो होता है वो मथुरा में होता है, पूर्वांचल में नहीं होता है। सुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में होता है। तो करेक्ट आंसर सी, जो सुमेलित नहीं है। 101 क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पर कपास जो है वो सही है, सेलुलोज पाया जाता है, और सब ये नहीं, ऐसे ये कूट में दिए हुए हैं, इसमें 1 और 2 4, जो कि 3 जो है वो नहीं, कपास में सेलुलोज नहीं पाया जाता है। दूध में लैक्टोज, चुकंदर में चीनी, शहद में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, 1, 2 और 4। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में से किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता है? दरोगा को। बी ऑप्शन इज द करेक्ट है। नेक्स्ट है, एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत जाना कहा जाता है तो उसको क्या कहता है? लघु कृषक। तो नीचे 104 क्वेश्चन है, नीचे दिए गए एक कथन को ए कहा गया और दूसरे कथन को आर कहा गया है। कथन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया, कारण आर वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। तो इसमें ए सही है किंतु आर गलत है। ए सही है लेकिन ये आर गलत है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित है उसी प्रकार पानी किससे संबंधित है? तो नदी से। विद्युत में तार यूज होता है तो पानी नदी में मिलता है। नेक्स्ट है 106 क्वेश्चन, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो 8। कितने? 8 स्थित थे। नेक्स्ट है 107 क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है? अहमदाबाद का। ए ऑप्शन इज द राइट। 108 क्वेश्चन है, अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चंद्रिया के लेखक कौन है? तो अब्दुल बिस्मिल्लाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झीनी झीनी बीनी चंद्रिया के लेखक कौन है? तो अब्दुल बिस्मिल्लाह। 109 क्वेश्चन है, 1993 में निम्नलिखित में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई है? तो संथाली नहीं की गई है, और मैथिली, बोडो, डोंगरी यूज सब सम्मिलित की गई। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो अप्रागामी एवं अनुप्रस्थ। डी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? तो सल्फर। ये इस टाइप के साइंस के जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? तो सल्फर। नेक्स्ट है 112 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इत्सिंग का जो ईयर्स है भ्रमण भारत वर्ष, तो वो नहीं सही है। 679 से 695, ये गलत है। नेक्स्ट है, सबरी संकल्प अभियान का संबंध किससे है? तो राष्ट्रीय पोषण अभियान से संबंधित है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कलरी पायटू थांग ता गतका मलखम, ये सब किससे रिलेटेड है? तो ये 1 2 3 4 ये खेल से, खेलो इंडिया यूथ गेम से सम्मिलित किए गए हैं। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। 115 क्वेश्चन है, जिबूती आचार संहिता संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट है। नेक्स्ट है, इसमें सूची को मिलान करना है, जैसे मेरठ का क्या इस ईयर में, तो 1946 में, कानपुर का अधिवेशन जो हुआ था 1925 में, लखनऊ का अधिवेशन जो हुआ था 1916 में, बनारस का 1905 में। तो इसका राइट आंसर है ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट है। तो गाइस आज इतने ही क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट अगले दिन। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।